आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग 7 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की कुल तादाद 9,58,480, 4,54,708 खवातीन और मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% अदा करना होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि छोटे दुकानदारों के मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस ज़िम्रे में आते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क्यानी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। तवक्को थी कि हुकूमत जुमे को बजट पेश करेगी, लेकिन इससे कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने अवाम का माशी कत्लेआम किया। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि PTI के थिंक टैंक ने टैक्स इस्लाहात और अखराजात कम करने का प्रपोजल दिया। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान लेती। हुकूमत ना अखराजात कम कर सकती है, ना टैक्स चोरी ख़त्म कर सकती है। कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत। पोर्ट्स और मोटरवेज की तामीर और तरक्की के मुआहदे किए गए। SIFC और जॉइंट बिजनेस कौंसिल की मेज़बानी में पाक सऊदी बिजनेस कौंसिल इजलास में सऊदी सरमायाकारों को मुश्तरका सरमायाकारी के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करना है कि इन हालात में उनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। पिछले इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाला गया। इस बार हम किसी को नाइंसाफ़ी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बार आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। गिलगित में खिताब करते हुए कहा कि वो सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी सेहत का जाल बिछा देंगे। इस बार उन्हें भारी अक्सरियत चाहिए ताकि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक रोज़गार, हक मिल्कियत दिलवा सकें। हम चीन के साथ मिलकर माशी इंतज़ाम करेंगे। चीन से नया ऑप्टिकल फाइबर लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC वार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सके। सबसे ज़्यादा तरक्की नून लीग के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशस्तों से मुताल्लिक़ रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद समात कल होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी।
कलदन तंजीम की जानिब से 9 जून को पहिया जाम के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी रियासत भिजवा दी। रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज की हिदायत। पहले से मौजूद गैर मकामी अफराद को भी आज यानी हफ्ते की शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबताज करने के मुतरादिफ है। जो लोग महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। कोई भी दूसरी सूरत ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना 1947 में 6 वज़रा पर मुश्तमिल थी, जिनमें रावलपिंडी के 2 महाजर कश्मीरी वज़ीर भी शामिल थे। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मकीम कश्मीरियों में कोई तफरीक नहीं। महाजर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। अड़तीस में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद में नहीं बल्कि सियासी ज़िद है। अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने खबरदार कर दिया। कहा कि एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें इस हठधर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ एक हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है। असम्बली के फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अवामी एक्शन कमेटी को अवामी मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करने दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने, रास्ता बंद करने और अवामी ज़िंदगी मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत झूठी कहानियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के फ़रोग़ में आलमी शोहरत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाक़ा है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे का तवील तरीन गैर हल शुदा तनाज़ा है। कश्मीर तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय का हक़ मिलना चाहिए। भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फोर्सेस को सख्त क़वानीन के तहत हासिल इस्तिस्ना तशवीशनाक है। भारत मकबूजा इलाकों से इनखला करे और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले। भारत बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, इंसानी हुकूक़ तंजीमों और मीडिया को मकबूजा कश्मीर में रसाई दे। ईरान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमरीका मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मौज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका के लिए $24 अरब ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरा हिंद, बहरा अहमर, बाबुल मंदब और बहरा रोम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑप्शन मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं और ना वो जिमी कार्टर जैसी सूरत हाल का सामना करना चाहते थे। सदर ट्रंप का इशारा 1980 के नाकाम अमरीकी ऑपरेशन की तरफ था, जो इनकलाब ईरान के बाद अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल 52 अफराद की रिहाई के लिए किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम निकालना वेनेजुएला के रहनुमा मादुरो को पकड़ने जैसा चंद मिनट्स का मामला नहीं होगा। इसके लिए हफ्तों और बहुत ज़्यादा आलात दरकार होंगे। बोले, आबनाए हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए।
खलीज ओमान में ईरानी बहरिया का अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। कहा अमरीकी बहरिया की जानिब से समंदरी ट्रैफिक को हरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की गई, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकलकर बहरा हिंद की तरफ जाना पड़ा। अमरीकी फ़ौज ने दावे की तरदीद कर दी, साथ ही खबरदार किया कि अगर ऐसा किया गया तो ये जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले, अस्पताल, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 रोज़ में तीसरी मुलाकात। किर्गिस्तान में होने वाली मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने बताया कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से बातचीत में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फ़ैसला। मुसव्विदा तैयार करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। विभाग के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कन्वीनियर मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और कानूनी माहिरीन कमेटी में शामिल हैं। पाकिस्तान में तिजारती तनाज़ात के फ़ौरी हल के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। कमेटी 45 रोज़ में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर महंगा, लेवी बरकरार। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची में नए मंसूबे शुरू करने और जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपये तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट दस्तावेज़ के मुताबिक कराची में सड़कों, गलियों, निकासे आब, पानी की फराहमी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। ज़िला गरबी के लिए 26 करोड़ रुपये, ज़िला बस्ती के लिए 4 करोड़ 50 लाख, ज़िला कोरंगी और मलीर के लिए 5 करोड़, नाज़माबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़, लांडी और कोरंगी टाउन के लिए 35 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। पाक बहरिया के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद पीस टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजातुल कुबरा धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। पाकिस्तान लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए भी 52 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो रोने धोने की सियासत मुझे क्यों निकाला, यहाँ अडियाला में क्यों डाला के कायल नहीं। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कामरान टिसोरी ने कहा कि फारूक सत्तार का बजट मंजूरी को मेरी बहाली से जोड़ना MQM के हर कारकुन की राय है। MQM पाकिस्तान के पास एक भी आईनी ओहदा नहीं, सियासत में बैठ कर बात होती है। हो सकता है कि नवाज शरीफ लंदन आए तो फिर मैं उनकी तबीयत पूछने चला जाऊँ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में SCO के रुकन ममालिक के वज़राए दाखिला का इजलास। तमाम वज़राए दाखिला के एजाज़ में खुसूसी इशाइया दिया गया। किर्गिस्तान के रिवायती फ़नकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। भारतीय वफ़द की मौजूदगी में फ़नकारों ने खूबसूरत धुन पर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए गीत गाया और समा बांध दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किर्गिस्तान के रिवायती फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस को सराहा। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने के केस में NCCIA ने रुकन पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम साकिब चौधरी, उनके अहलिया और साथियों ने अदाकारा, उनके मौजूदा शौहर और उनके घर वालों को धमकियां दी। मुलजिम ने अदाकारा को धमकाया कि शादी ना करने पर उनका डाटा लीक करेगा। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चौधरी की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग वीडियो भी मिली।
लाहौर के एडिशनल सेशन अदालत ने साकिब सदर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल ने कहा कि वो कार्रवाई करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शुक्रगुजार हैं। और 11 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल की इफ्तिताही तकरीब में पॉप स्टार शकीरा मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना डाई डाई गाएंगी। मैक्सिको सिटी में वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल होने वाली तकरीब में बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे। मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान कनाडा और अमेरिका में 12 जून को होने वाले पहले मैच से कबल टोरंटो और लॉस एंजलिस में भी इफ्तिताही तकरीबात में म्यूज़िक की झनकार होगी।